माइग्रेशन ओवरलैपिंग से रिलेटेड बहुत सारे केस चल रहे हैं यूपीपीएससी आयोग के ऊपर। उसी केस के लिए यूपीपीएससी ने आज एक ऑफिशियल बाकायदा जो है रिप्लाई सबमिट किया और उसमें अपनी पावर वगैरह बताई हैं। छतर सिंह केस का भी उसमें जिक्र है। सिंपल जो जानने वाली बात है वो ये है कि भाई आयोग ये कह रहा है, आयोग का पक्ष क्या है वो समझिए। आयोग कह रहा है कि जो पीसीएस परीक्षा है उसमें फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है, मेंस प्लस इंटरव्यू से। मेंस 1500 का, 100 नंबर का इंटरव्यू, तो 1600 नंबर से फाइनल सिलेक्शन होता है। उसमें प्री का कोई मार्क्स ऐड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आयोग कह रहा है कि माइग्रेशन फाइनल स्टेज पे लागू करेगा क्योंकि वहाँ पे मैंडेटरी है। और प्री जो है वो प्री सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसका मतलब सिर्फ ये है कि कोई एग्ज़ाम मतलब मेंस एग्ज़ाम दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो उसके लिए आयोग कह रहा है कि भाई प्री स्क्रीनिंग टेस्ट है। 2020 में ओवरलैपिंग आयोग ने ख़त्म कर दी थी क्योंकि ये उसका अधिकार क्षेत्र है, ये उसका पावर है। और आयोग कह रहा है कि अपनी पावर का यूज़ करके, है ना, उसने ये कर दिया कि जो प्री है, प्री में हर एक कैटेगरी के लिए एक मिनिमम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आयोग हर बार डिक्लेयर करता है, वही जो कट ऑफ जिसको बोलते हैं आप। तो वो आयोग का अधिकार क्षेत्र है। और जिन लोगों ने भी मान लो कोई भी बेनिफिट नहीं लिया है, एज वगैरह का जो भी मतलब बेनिफिट होते हैं रिजर्वेशन वाले, और अगर वो लोग जो है कोई भी बेनिफिट नहीं लिए और फिर उनके मार्क्स फाइनल में, फाइनल सिलेक्शन में अगर जो है यूआर यानी कि जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी होती है, अनरिजर्व्ड में जो यूआर होता है वो कोई कैटेगरी नहीं है, वो ओपन टू ऑल है। तो अगर उनके मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी से ज़्यादा आ गए तो उनको फिर यूआर में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन फाइनल स्टेज पे किया जाएगा, प्री में नहीं। और आयोग ने इसके लिए छतर सिंह केस का रेफरेंस भी दिया है कि भाई छतर सिंह केस के हिसाब से भी कि फाइनल सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें जो है माइग्रेशन लागू करना मैंडेटरी है। तो ये अभी आयोग ने अपना जवाब दिया है। हालांकि अगर आप देखें तो जुडिशरी में कई सारी चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी चलती हैं। एक जज कुछ और कहता है, दूसरा जज कुछ और कर देता है ना। फिर जो है वो खुद ही अपने जजमेंट को रिव्यू करके फिर पलट देते हैं। तो कई सारी चीज़ें ये लोग आपस में ही खेला करते हैं, वकील और जज मिलके। अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो ओबीसी एससी एसटी का ये तर्क है कि प्री में माइग्रेशन लागू करे आयोग, क्योंकि आयोग कहता है कि यूपीपीएससी आयोग यूपीएससी आयोग को फॉलो करता है और यूपीएससी आयोग प्री में माइग्रेशन लागू करता है। अगर यूपीएससी नहीं करता होता तो टीना डाबी कभी प्री भी ना निकाल पाती। टीना डाबी ने प्री निकाला है एससी कैटेगरी से, है ना। उसके मेंस में और इंटरव्यू में टोटल मिला के मार्क्स सबसे ज़्यादा है, वो बात बिल्कुल है, लेकिन उसने प्री निकाला है एससी कैटेगरी से। और अगर वो प्री में एससी क्या जो है नहीं होती तो उनका प्री ही नहीं निकलता, क्योंकि उनके जनरल कैटेगरी से काफ़ी कम मार्क्स थे। ये वाला रूल है। तो यही स्टूडेंट का पॉइंट है जो एससी एसटी ओबीसी हैं कि भाई जब आप यूपीएससी को फॉलो कर रहे हैं, आपने अपने नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, तो यूपीएससी की ये चीज़ क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं। दूसरा एक ये भी बात है कि भाई यूपीपीएससी कहता है यूपीएससी को फॉलो करता है, तो यूपीएससी रिज़ल्ट के एक आध हफ्ते के अंदर जो है पूरा कट ऑफ कैटेगरी वाइज पूरा मार्कशीट सब जितने भी डॉक्यूमेंट है ट्रांसपेरेंसी के लिए सब दे देता है। अभी देखो पीसीएस का आरओ का रिज़ल्ट आया हुए कितने दिन हो गए हैं, कब देंगे भाई ये लोग, मार्कशीट कब आएगी, कट ऑफ कब आएगा कैटेगरी वाइज, प्लस जो है मेंस की कॉपी वगैरह जो है देखने की प्रोसेस बहुत इजी होनी चाहिए। एक वो वाला अभी जो थ्योरी चल रही है यूपी पीसीएस में 0001 वालों का ज़्यादा सिलेक्शन हो गया है, उसमें कह रहे हैं कि भाई उनकी प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादा है हुई है और बाद वालों का कम हुआ है। कह रहे हैं कि भाई शुरू की जो 60% कॉपी 40% कॉपी 6 महीने में चेक की गई, बाद वाली 60% सिर्फ 40 दिन में करी गई। इस बात में कोई वैसा जो है लॉजिकल या ऑफिशियल तथ्य तो नहीं मिला है, लेकिन इस पर आयोग को एक बार संज्ञान लेना चाहिए। और अगर कोई ऐसी बात हुई है, भाई कॉपी आप दिखा दीजिए ना, सारी चीज़ें सब सही तरीके से करी गई हैं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करी गई है, कॉपी आप दे दो सबको, सारे स्टूडेंट देख लेंगे।
जिनका नहीं हुआ है वो भी देख लेंगे भाई उनमें क्या कमी रह गई है, उसको वो चीज़ों को उस पर जो है लगातार वर्क करके उसको सुधार के सिलेक्शन ले सकते हैं। एटलीस्ट एक स्टूडेंट की खुद की एनालिसिस के लिए भी उसके पास उसकी कॉपी होनी चाहिए कि नंबर कटा तो कहाँ कटा, क्यों कटा नंबर। ये चीज़ें आयोग को ट्रांसपेरेंसी जब कहता है कि मेंटेन करता है तो ये करने में क्या दिक्कत है। बाकी यूपीपीएससी आयोग को बीपीएससी आयोग से थोड़ा सीखना चाहिए, है ना। बीपीएससी आयोग देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है। प्री के बाद मार्कशीट दे देता है, कट ऑफ दे देता है कैटेगरी वाइज, है ना। ऑब्जेक्शन वगैरह के लिए कोई करो तो वो भी जो है वो बता देता है कि भाई ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। मेंस की कॉपी दिखा देता है। हर बार वैकेंसी देखो कितनी भयानक वैकेंसी, 1230 वैकेंसी निकाली 72 बीपीएससी में। अभी ये देखो 2026 की प्री की डेट निकाल दी है आयोग ने, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं दिए पा रहे हैं, और देंगे भी तो 200-250 पोस्ट पे ही देते हैं, ये बाद में भले बढ़ जाएं, लेकिन वो बीपीएससी के कंपैरिजन में काफ़ी कम है भाई। बीपीएससी का अगर रेशियो के हिसाब से यूपीपीसीएस की तो एटलीस्ट डबल से ज़्यादा होनी चाहिए वैकेंसी, एटलीस्ट 2-2,500 वैकेंसी हर साल आनी चाहिए। बिहार में और यूपी में कितना ज़्यादा डिफरेंस है भाई। बिहार के 38 ज़िले हैं, यूपी के जो है 75 ज़िले हैं, डबल ज़िले हैं। बिहार की जो इकोनॉमी उससे लगभग 3 गुना ज़्यादा यूपी की इकोनॉमी है। बिहार की जो पॉपुलेशन है उससे लगभग 2 गुना ज़्यादा यूपी की पॉपुलेशन है। बिहार के जो एरिया वगैरह है उससे भी ज़्यादा यूपी का एरिया है। यूपी तो कई देशों से भी बड़ा है। उत्तर प्रदेश की सरकार को भी थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। स्टूडेंट्स जो है काफ़ी परेशान हैं। लोअर पीसीएस की एक वैकेंसी निकाली, 7 साल बाद निकाली, बताओ, वो भी पीटी से निकाल दी, है ना। लोअर पीसीएस के लिए कितने सारे स्टूडेंट कितने दिन से जो है बेचारे लगातार डिमांड कर रहे हैं। कई बार उन्होंने पीईटी भरा तब आई नहीं वैकेंसी, अब आपने निकाल दी। अरे उसको ओपन वैकेंसी करना चाहिए था, है ना। तो ये वाली चीज़ें जो है आयोग को सरकार को देखनी चाहिए। 2027 में इलेक्शन भी हैं, सरकार अगर वैकेंसी निकालेगी तो उनको भी फ़ायदा होगा। थोड़ा तो आयोग भी देखे भाई कि जब आपके समकालीन बिहार का आयोग इतना बेटर तरीके से काम कर सकता है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रख सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते हो। आपकी जीडीपी भी ज़्यादा है, फंडिंग भी आपके पास ज़्यादा है। आयोग के पास जो है स्टूडेंट से लड़ने के लिए बहुत पैसा है। आज तक कोई भी केस में कोई भी स्टूडेंट कभी भी आयोग से नहीं जीत पाया। ये अभी तक का पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूं। कोर्ट में लेके थोड़े दिन के लिए भर्ती फंसाई जा सकती है, डिले किया जा सकता है, लेकिन आयोग से जीता नहीं जा सकता है। आयोग करोड़ों रुपए की फंडिंग जो है, जो भी सरकार वगैरह मतलब खर्चा करने के लिए देती है, वो सारा जो है ये लोग कोर्ट में खर्चा करने के लिए तैयार रहते हैं। सिस्टम सुधारने के लिए तैयार नहीं है। एक कैलेंडर जो आए उसको फॉलो किया जाए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया जाए। जब रिजल्ट के दिन बोला है कि भाई दे देंगे, अभी कुछ दिन में आरटीआई ना करें तो दे क्यों नहीं रहो भाई, कब दोगे आप। मॉडिफाइड आंसर की आप जारी करो, है ना। कट ऑफ कैटेगरी वाइज जारी करो, लोगों की कॉपी वगैरह दिखा दो। ये बिल्कुल बेसिक बेयर मिनिमम है। ये इतना तो आयोग को खुद करना चाहिए। आप खुद सोचिए, जो लोग आयोग में गए हुए हैं वो भी कभी स्टूडेंट थे। वही बात है कि सिस्टम में जाने के बाद वो पैसे का मोह, वो पावर का जो है वो घमंड इतना ज़्यादा क्यों हो जाता है कि आप उन्हीं लोग को सताने लगते हो जहाँ से आप खुद निकल के आए हो।